अलाउद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अलाउद्दीन, 6 और नए मामले सामने आए हैं लखनऊ में आज। जी हाँ, बिल्कुल। लखनऊ एक हॉट स्पॉट बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से जो है लखनऊ में खास तौर से जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो चिंताजनक हैं। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं वो 818 करीब पहुंचे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की आशंका भी है कि दोपहर में जब सरकार एक बार पूरे प्रदेश का डेटा जारी करेगी 3 बजे के लगभग, तो शायद ये आंकड़ा 850 तक पहुँच जाए। खासतौर से लखनऊ की अगर बात करें तो सदर का जो इलाका है हॉट स्पॉट, जिसको पहले से ही घोषित किया जा चुका है, इसी इलाके से सारे केसेस मिल रहे हैं। इक्का दुक्का केसेस शहर के दूसरे इलाकों से मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये तो 300 मीटर रेडियस का जो पूरा इलाका है सदर का, वो पूरी तरह से इस तरह से हो गया है कि जितने सैंपल आ रहे हैं उसमें से 25% पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसे में आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ एक तरह से कोरोना की हॉट सीट पे जाकर के बैठ गया है। कोरोना के जिस तरह से मरीज लगातार मिल रहे हैं उससे न सिर्फ चिंता स्वास्थ्य विभाग को है, बल्कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन भी लगातार वहां लगा हुआ है और अभी सैंपल और वहां से कलेक्ट किए गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि एक एक घर की सैंपलिंग होनी है, एक एक घर में सैनिटाइजेशन होना है। तो ऐसे में आंकड़े वहां पर अभी और बढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है, क्योंकि ये इलाका हॉट स्पॉट में तब्दील कर दिया गया है, तो कोई आदमी बाहर से ना अंदर जा पा रहा है, ना अंदर का आदमी बाहर जा पा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद ये भी है कि संक्रमण को हम यहाँ रोकने में सफल होंगे। लेकिन जो हालात हैं लखनऊ के, वो लगातार पिछले 2 दिनों में बहुत बुरी तरह से बिगड़े हैं। बिल्कुल, लगातार तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं। अलाउद्दीन, अगर जिस तरह से आपने तमाम तरह की गाइडलाइंस का जिक्र भी किया कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना से निपटने के लिए तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ निर्देशों का असर जमीन पर नजर आ रहा है? किस तरह से कोरोना वॉरियर्स यहाँ पर फाइट कर रहे हैं कोरोना से? देखिए, जहां तक बात है निर्देशों के असर का, तो इस तरह की शिकायतें लगातार इस पूरे इलाके से मिल रही थी कि लोग चीज़ों को मान नहीं रहे हैं, अपने घरों से बाहर आ जा रहे हैं। हालांकि वो हॉट स्पॉट के इलाके में ही रह रहे हैं, लेकिन घरों में रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कल जो है पुलिस विभाग की पूरी टीम, उसमें DSP से लेकर के बड़े अधिकारी, जिला अधिकारी भी शामिल थे। पूरे इलाके में न सिर्फ ऐलान किया गया है, बल्कि माइक से इस बात को बार बार कहा गया है कि अब हमें सख्ती के साथ पेश आना पड़ेगा। उन तमाम लोगों पर हम मुकदमे दर्ज करेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी। तो ऐसे में आज के दिन और कल देर रात से कुछ असर जरूर दिखाई दिया है। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है, क्योंकि ये इलाका अपने आप में बहुत ज्यादा यहाँ से मरीज आ रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से दावा किया है कि हमको अभी 3 से 4 दिन लग जाएंगे पूरे जो है इलाके को लेकर के एक रोड मैप तैयार करने में। रियल कितने मरीज हैं, कितने लोग नेगेटिव तो कह सकते हैं कि जो अमला है वो तो अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन जो लोगों का सहयोग है वो यहाँ पर अभी तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो सख्ती दिखाएंगे अगर कोई निर्देशों का पालन नहीं करता है। तो बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां इलाज के दौरान 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो जाने के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं जिले में लगातार 32 कोरोना के मरीज मिलने से कई इलाकों को सील कर दिया गया। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, इलाके में हर आने जाने वाले से सख्ती से पूछताछ हो रही है। तो 32 कोरोना पॉजिटिव मुरादाबाद में, और वहीं 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। 11 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, बाकी 55 सैंपल जो है नेगेटिव आए हैं और 1 सैंपल को रिपीट करना पड़ेगा। क्या कुछ इसमें मेल फीमेल भी है? हाँ, जो पॉजिटिव सैंपल आए हैं उसमें 5 फीमेल्स भी हैं। ये खाली मुरादाबाद के ही हैं? जी, मुरादाबाद के हैं, सब क्वारंटाइन हैं। परसों क्वारंटाइन फैसिलिटी के जो सैंपल लिए गए थे उसमें से ये रिजल्ट आया। महाराष्ट्र राजस्थान से दोगुनी आबादी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मामलों को लेकर हालात बेहतर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाताओं के साथ जो मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रही हैं, राम गोपाल हमारे सहयोगी गोरखपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, सर्वेश हमारे सहयोगी हैं प्रयागराज से जो लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनामिका, आपके पास आना चाहिए क्योंकि आप राजधानी में मौजूद हैं। लगातार भले ही मामले लखनऊ से हाल फिलहाल में सामने आ रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, जितना बड़ा ये राज्य उत्तर प्रदेश है, शुरुआत से ही ये डर था कि अगर यूपी में संक्रमण फैला तो फिर शायद रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी हद तक सिचुएशन को कंट्रोल रखा गया है यहां पर।
देखिए अपर्णा, बिल्कुल सही कहा आपने कि जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो या बाकी अन्य राज्य हो, जनसंख्या के मामले में यूपी उनसे कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन अगर आप केसेस में तुलना करें, कोरोना पॉजिटिव मामलों में की अगर तुलना करें तो यूपी में कम से कम आंकड़े जो है वो संतोषजनक माने जा सकते हैं। ये बात दूसरी है कि अभी फिलहाल अगर तबलीगी जमात के मामले को छोड़ दिया जाए तो हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन जैसे तबलीगी जमात ने एक बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही अचानक से संख्या में एक हमने देखा कि बढ़ोतरी हो गई। अभी भी अगर लखनऊ की बात की जाए, जिस सदर बाजार की बात की जा रही है, जिस सदर का हॉटस्पॉट बनाया गया है, वहां से भी 12 तबलीगी जमात के लोग थे जो वहां पर जाकर के रहे और उसके बाद संक्रमण ऐसा फैला कि अब हालात 70 से ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। तो अगर तबलीगी जमात के मामले को छोड़ दिया जाए तो शुरुआत से भी देखिए आप कि कुछ ही जिले ऐसे थे जहां पर ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, बाकी जिले ऐसे थे जहां पर आंकड़े उतने खराब नहीं थे। अगर अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए लखनऊ की, तो 20 अप्रैल से बात की जा रही है कि कुछ मामलों में छूट दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही सदर इलाके में जिस तरीके से जो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है उसको देख के ये कम ही उम्मीद लग रही कि 20 के बाद वो रियायतें मिल पाएंगी। क्योंकि हॉटस्पॉट पहले ये था कि अगर हॉटस्पॉट नहीं बनते तो छूट मिलेगी, लेकिन इसी बीच सदर बाजार एक बड़ा हॉटस्पॉट बन के उभरा। तो रियायतों में अगर बात की जाए तो लखनऊ की स्थिति पहले से ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल यूपी की बात की जाए तो हम जरूर मान सकते हैं कि जो पीलीभीत जिला है वो कोरोना फ्री हो चुका है। महाराजगंज उसी रास्ते पर है जहां पर अभी 1 से 2 मरीज मिल रहे हैं, बहुत जल्द उनको घर भेज दिया जाएगा, वो जिला भी कोरोना फ्री हो जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर जिला ऐसा है जो मुख्यमंत्री का जिला मान सकते हैं इसको हम, वहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। तो बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पे कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई भी नहीं है। हालांकि बहुत सारे जिले ऐसे भी हैं, चाहे वो गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, मेरठ की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो 4-5 जिले ऐसे भी हैं जो बेहद संवेदनशील हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल यूपी के आंकड़ों की बात की जाएंगे तो कम से कम जनसंख्या के लिहाज से दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, उनसे आंकड़े थोड़े बहुत बेहतर जरूर आपको यूपी के दिखाई देंगे। अपर्णा। बिल्कुल अनामिका, और हमारे साथ रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, गोरखपुर की अगर बात की जाए तो क्या नजर आ रहा है, अपडेट क्या है और जो हालात हैं वो कितने बेहतर पहले के मुकाबले? गोरखपुर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है और गोरखपुर में कोरोना का कोई मरीज नहीं आया है, ये ग्रीन जोन में है। लेकिन गोरखपुर के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो महाराजगंज के 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे सामने, उनकी जो कल पहली जांच रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है, यानी कि वो भी ठीक होने की तरफ चल चुके हैं। अब उनकी दूसरी जांच आने के बाद उनकी छुट्टी की जाएगी। ये 6 के 6 जमाती थे। और वहीं जो दूसरी एक और खुशखबरी गोरखपुर के लिहाज से ही देखें तो जो गोरखपुर से सटा जिला बस्ती है जहाँ पे 18 मरीज हैं, उसमें से जिस व्यक्ति की बस्ती में मौत हुई थी उसके परिवार के 5 लोगों की जो पहली रिपोर्ट आई है वो अब निगेटिव आई है, यानी कि वहां भी हालत अब प्रशासन की पकड़ में है, वहां पे भी हालत सामान्य है। अगर गोरखपुर के अगल बगल के जिलों में हालत सामान्य होते हैं तो गोरखपुर के लिए यह बड़ी राहत की बात होगी। अगर गोरखपुर में की हम बात करें तो गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था उसके एक दिन पहले गोरखपुर में मौजूद थे। जनता कर्फ्यू वाले दिन भी वो यहीं गोरखपुर में मौजूद थे और लगातार दोनों दिन वो गोरखपुर के अधिकारियों से बैठक किए, मंथन किए कि किस तरीके से कोरोना को गोरखपुर के सीमा में एंट्री नहीं होने देना है और किस तरीके से अगर एंट्री होती है तो उस पर काम करना है, लोगों को राहत पहुंचाना है। और मुख्यमंत्री के उसी दिशा निर्देशों पर जिला प्रशासन ने लगातार काम किया। जो काम अन्य जिलों ने जाके अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री की नाराजगी के बाद किया, वो काम गोरखपुर ने 27 मार्च से ही शुरू कर दिया था। यानी कि जो छूट दी जाती थी जरूरी सामानों को खरीदने के लिए, वो छूट खत्म कर दी गई थी। लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया गया था। भले से कोई मरीज नहीं था लेकिन एकदम सख्ती के साथ प्रशासन ने लोगों को उनके घरों में कैद किया था। जरूरत के सारे सामान लोगों के घरों तक पहुंचाने के इंतजाम थे। बिल्कुल, तो जो कोशिशें की गई थी वो कोशिशें जमीन पर रंग लाती हुई दिखाई दी हैं। और सर्वेश से भी जान लेते हैं प्रयागराज का हाल। सर्वेश, प्रयागराज संगम नगरी का हाल क्या है ये बताएं। और दूसरा, सरकार न सिर्फ कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद यहां पर सरकारी अमला दिखाई दे रहा है, बल्कि हर वर्ग को ऐसे समय में राहत दी जाए, हर वर्ग की मुश्किलों को दूर किया जाए, इसका भी समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। वो कोशिशें कितनी रंग लाती हुई दिखाई दे रही है वहां? जी, निश्चित तौर पर प्रयागराज जिले की अगर बात करें तो प्रयागराज पूरे मंडल की मैं आपको बात बताना चाहूंगा। प्रयागराज मंडल में कुल 9 कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिनकी कल दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है। एक सिर्फ पॉजिटिव बचा हुआ है, तो ये बड़ी राहत देने वाली खबर है। और अगर प्रयागराज जिले की बात करें तो यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव जमाती था जिसकी भी दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है, यानी अब प्रयागराज जिला लगभग कोरोना मुक्त हो गया है।